ने राजस्थान के पाली जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, आज वोकल फॉर लोकल होने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में माओवाद समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रेस की आजादी जवाबदेही वाली आजादी है। और भाई बहन के अटूट स्नेह का त्योहार भाई दूज आज परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज वोकल फॉर लोकल होने का वक्त आ गया है। मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने विश्व को हमेशा मानवता, शांति, अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया। यही वह संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में माओवाद समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि बस्तर क्षेत्र में माओवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, जिससे प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार विवश होकर माओवादी संगठनों में शामिल न हों। मुख्यमंत्री ने माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिया है कि बस्तर में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्रों को 30% रियायत पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए तो वहां सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र के कारण बड़े हिस्से में अभी तक ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है। सौर ऊर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या में स्थापना से ही आम लोगों की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका आर्थिक विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह सुझाव भी दिया है कि लघु वनोपज, वन औषधियां प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चैन की स्थापना के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इंद्रावती नदी पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आकांक्षी जिलों में आजीविका के साधन विकसित करने के लिए जिला कलेक्टरों को हर साल कम से कम 50-50 करोड़ रुपए की राशि दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि इन सुझावों का क्रियान्वयन किया जाता है तो आगामी कुछ वर्षों में बस्तर से माओवाद को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिलेगी। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इसका आयोजन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में हर साल 16 नवंबर को किया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया, जिसका गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों, दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है।
इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आज़ादी पर हमला उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस की आज़ादी जवाबदेही वाली आज़ादी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया का यह दायित्व है कि वह उत्तरदायी तरीके से अपने स्वतंत्रताओं का उपयोग करे। लेकिन प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी। लेकिन बात किसी स्वार्थ के चलते, किसी को जानबूझ के बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ और उसकी विशेषता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,10,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि वर्तमान में 19,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना से 2,578 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 8,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच कराई गई, साथ ही 530 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से घर से निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहनने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है। दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है तथा यह 93.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 82,49,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश भर में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों में से सिर्फ 5.26% लोग महामारी से पीड़ित हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,65,000 है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बीजापुर जिले में एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय इस माओवादी पर कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। 3 लाख रुपए के इस इनामी माओवादी ने राज्य शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप और सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 150 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भाई बहन के अटूट स्नेह का त्योहार भाई दूज आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में परंपरानुसार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों का तिलक चंदन लगाकर और आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी उपहार भेंट कर बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। दीपावली के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है और बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। वहीं कल प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के बीच धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा करने के साथ ही गायों को खिचड़ी खिलाई। मुख्यमंत्री निवास में भी गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बेलौदी पहुंचे, जहां उन्होंने परंपरागत तरीके से गोवर्धन पूजा की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास पर भी गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सांसद श्री बघेल ने परिवार के सदस्यों के साथ गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मिशन के अंतर्गत कबीरधाम जिले के भोरमदेव आजीविका परिसर राजा नवागांव में कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आजीविका संवर्धन की गतिविधियों के तहत मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ 4 महिला स्व सहायता समूहों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा गया है। मधुमक्खी पालन के इस कार्य में सभी समूहों को मिलाकर 40 महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी और उनके द्वारा शहद उत्पादन कर लाभ अर्जित किया जाएगा। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि उनके समूह को मधुमक्खी पालन का कार्य दिया गया है। उन्होंने शहद के विक्रय की व्यवस्था किए जाने का आग्रह शासन से किया है। शहद बेचने के लिए तो हम लोग को बाजार उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से और पंचायत से, जिला सीओ से अपना मदद मांग रहे हैं कि हमको इसका बाजार दें या बेचने के लिए मदद करें इसमें। और मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं हम लोग। इसमें 10 सदस्य हैं और अभी 31 तारीख को हमको मिला है, जिला सीओ सर के द्वारा इसका वितरण किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक बीपी त्रिपाठी ने बताया कि 4 समूहों की 40 महिलाओं को 100 पेटी मधुमक्खी पालन के लिए उपलब्ध कराया गया है। इससे महिलाओं को आय का अन्य जरिया मिलेगा। गांव में शहद मधुमक्खी पालन राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कुल 4 समूह की 40 महिलाओं को 100 पेटी प्रदान किया गया है, जिससे आने वाले समय में इन महिलाओं को एक आय का जरिया, नया जरिया मिलेगा। और राजा नवागांव का चयन इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पर फ्लोरा बहुत अच्छा है। अभी अरहर लगा है, फूल लगा है, सरसों भी है, तो इससे शहद उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो करीब प्रति पेटी 5 किलो शहद प्रति माह आने की संभावना, जिससे लगभग 2000 से 2500 रुपये अतिरिक्त आय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भोरमदेव आजीविका परिसर राजा नवागांव ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के लिए अपनी पहचान बना चुका है। इस केंद्र में पहले से ही अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां महिला समूहों द्वारा संचालित की जा रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, आज वोकल फॉर लोकल होने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में माओवाद समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रेस की आजादी जवाबदेही वाली आजादी है। और भाई बहन के अटूट स्नेह का त्योहार भाई दूज आज परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।